यह एक हाई सिक्योरिटी जेल है जो जमीन से करीब 1000 फीट नीचे बनाई गई है। यहाँ हर कैदी के शरीर में घुसने से पहले एक माइक्रो बम लगा दिया जाता है। अगर कोई प्रतिबंधित जगह पार करता है तो बम तुरंत फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। जेल के बीच में एक भारी तोप भी लगी है जो एक ही बार में इंसान को खत्म कर सकती है। एक बार यहाँ आ गए तो कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकलता। जैक को इस जेल में डालने की वजह भी अजीब थी। उसकी पत्नी दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। भविष्य में संसाधन खत्म हो चुके थे, इसलिए कानून बना था कि हर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा रख सकता है। जैक का पहला बच्चा मर चुका था और उसकी पत्नी गलती से फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसलिए जैक ने उसे चुपके से देश से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन चेक पोस्ट पर यह बात पकड़ी गई। भागने के दौरान जैक अपनी पत्नी को बचाते हुए पुलिस के हाथ लग गया और इस तरह वह इस खतरनाक जेल में पहुंच गया। यहाँ की कोठरियां भी अलग थी। कोई सलाखें नहीं थी, लेकिन लेजर सेंसर लगे थे। अगर कोई उन्हें छूता तो उसका शरीर तुरंत कट जाता। जॉन ने जैक को चेतावनी दी, रात में सपने मत देखना। जैक को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसी रात उसने अपनी पत्नी का सपना देखा। असल में वह एक निगरानी सिस्टम था जो कैदियों के सपनों में घुसकर उन्हें जेल के डायरेक्टर तक पहुंचाता था और डायरेक्टर जैक की पत्नी पर फिदा हो गया। अगले ही पल जैक तेज दर्द से जाग गया। डायरेक्टर ने उसके शरीर में लगे बम को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया था। जैक ने स्कैनर की तरफ देखा और अब उसे जॉन की चेतावनी समझ आ गई। वह खदान में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कैदी को एक ताकतवर आदमी परेशान कर रहा है। जैक ने एक डंडा उठाया और उसकी मदद की, लेकिन इसके बाद तीनों को अलग अलग पिंजरों में बंद कर दिया गया। बाहर निकलने के लिए उन्हें बताना था कि झगड़ा किसने शुरू किया। कैद के दौरान उस कैदी का हाथ चला दिया गया और वह ताकतवर आदमी उन्हें चुप रहने की धमकी देता रहा। कई घंटों बाद वह कैदी दर्द सह नहीं पाया। तब जैक ने खुद पर इल्जाम लेने का फैसला किया। उसे डायरेक्टर के ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ उसने देखा कि जॉन डायरेक्टर की सेवा करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी भी पकड़ी जा चुकी थी और महिलाओं की जेल में थी। जैक घबरा गया। अब उसे हर हाल में अपनी पत्नी को बचाना था। खाने के समय उसने जॉन से जानकारी मांगी। जॉन ने छत की तरफ इशारा किया, जिससे पता चला कि महिलाओं की जेल ऊपर है, लेकिन उनके बीच कई मंजिलों का फासला था। जैक सोच ही रहा था कि अब क्या करे, तभी वह ताकतवर आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। वह उसे सीढ़ियों पर जोर से पटक देता है। डायरेक्टर ने न सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि चाहता था कि जैक मर जाए ताकि वह उसकी पत्नी को पा सके। उसने लड़ाई के दौरान लोहे का पुल भी हटा देने का आदेश दे दिया। लड़ते लड़ते वह ताकतवर आदमी फिसल गया और किनारे पर लटक गया। डायरेक्टर ने जैक को उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन जैक ने बिना वजह किसी को मारने से इनकार कर दिया और उसे ऊपर खींचने लगा। ये देखकर डायरेक्टर गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत तोप चला दी और एक ही गोली में उस आदमी का सीना उड़ा दिया। इसके बाद गार्ड्स जैक को पकड़ कर ले गए। अब उसके साथ होने वाली सजा सबसे क्रूर होने वाली थी। कैदी को एक घूमने वाली कुर्सी पर बांध दिया गया था। उसके सिर पर इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। जैसे ही सजा शुरू हुई, मशीन बिना रुके घूमने लगी। इससे जैक के दिमाग में भयानक भ्रम पैदा होने लगे और वह पूरी तरह टूटने लगा। जैक को पूरे 2 घंटे तक यातना दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि डायरेक्टर उसकी पत्नी को पाना चाहता था। डायरेक्टर ने उसकी पत्नी आना से कहा अगर वह उसके साथ रहने को मान जाए तो वह जैक को छोड़ देगा। अपने पति को दर्द में देखकर आना मजबूर होकर मान गई। जब जैक को वापस उसकी कोठरी में लाया गया, वह अपनी समझ खो चुका था, जैसे उसकी आत्मा ही खत्म हो गई हो। एक कैदी ने उसकी उंगली जलाई, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खुशकिस्मती से जॉन की मदद से जैक किसी तरह जिंदा रहा, लेकिन आना हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बाहर से डायरेक्टर की बात मानती हुई दिखती रही, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पति को बचाने की योजना बना रही थी। उस रात एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुली। वह देखने गई और हैरान रह गई। डायरेक्टर का शरीर कई मशीनों से जुड़ा हुआ था। वह एक मॉडिफाइड इंसान था। उसे न खाने की जरूरत थी न सोने की, बस महीने में एक बार चार्ज होना पड़ता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। इसलिए वह आना के बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहता था। आना यह सब देखकर डर गई, लेकिन उसे पता था कि सबसे जरूरी है जैक को बचाना। उसने चालाकी से डायरेक्टर को शराब पिला दी। क्योंकि उसने कभी शराब नहीं पी थी, वह जल्दी बेहोश हो गया। आना तुरंत कंट्रोल रूम में गई और स्कैनर की मदद से जैक के सपनों में घुस गई। वहां उसने जैक को जगा दिया। जैसे ही जैक होश में आया,